और यहाँ एक साधिका ने प्रश्न पूछा है, अनुभव बताया है कि मुझे एक बांसुरी सुनाई दे रही है और गुरुदेव आपने पहले बोला था कोई बांसुरी नहीं सुनाई देती। तो उनका हम प्रश्न सुनते हैं और फिर बताता हूँ गुरु कैसे आपके साथ बातें करता है और गुरु क्या आपको बताता है और गुरु क्यों ऐसा बोलता है। तो पहले उनकी वो सुन लेते हैं ऑडियो। नमस्कार गुरुजी, मैं मणिबेन सोलंकी बात कर रही हूँ। अनुभव तो अभी वो तो छोड़ दिया, अनुभव का जो हो रहा है होने दो। आप बोल रहे थे बांसुरी नहीं बजेगी, लेकिन बांसुरी तो बजी, और बांसुरी जो बज रही है वो बजती है। ला 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 ला। जैसे मेरे हार्ट में जैसे बस गई है और पूरे बदन में बस इतना खुशहाल, मतलब सब चीज एकदम से सब जो भी चीज है सब पूरा हरा भरा हो गया है, पूरा सब का सब एकदम उजाला हो गया है, जैसे वैसा लग रहा है। और बहुत शांति है, बहुत शांति। और कुछ भी नहीं देखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें डूबे रहना है, मस्ती में। आपने जैसे बोला, आपका एक एक वचन है, जैसे हमारे में भजन भी होता है ऐसा गुरु के लिए भी, सभी का बाद में कभी, लेकिन फिलहाल तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जो है अनुभव जो है वो बस ये बांसुरी का, जैसे मेरे रोम रोम में बस गई है बांसुरी, बजती रहती है और मैं उसमें डूबी रहती है, बस एकदम अनाहत, एकदम से शांति, परम शांति। और झूमता है बस मन मेरा, सावन की तरह झूमता रहता है। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि नमन आपको। अब इसे समझे क्योंकि ये साधिका जो है कुंडली ग्रुप से जुड़ी हुई है और कल जो है कुंडली ग्रुप जो है वो खत्म हो जाएगा। जब इन्होंने कुंडली ग्रुप में जुड़ के पहला बार बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि अनहद नाद बजता है, बांसुरी बजती है, शंख बजता है, बहुत कुछ इन्होंने बताया कैसा होता है और मैं उसकी इंतजार कर रही हूँ कब वो बजे और कब मैं उसे सुनूं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला, बताया। तब मैंने तब ये कहा कोई बांसुरी नहीं बजती, कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दो बिल्कुल। क्योंकि क्यों कहा? क्योंकि गुरु जो है तुम्हारी पकड़, तुम्हारे मन से तुम्हें मुक्त करना चाहता है। और मैं यहाँ एक बात और तुम्हें क्लियर करूं, बात बोलनी तो नहीं चाहिए मगर हंसी आ रही है बोलते हुए पर। गुरु सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, विपरीत लगेगा, सुनने में अजीब भी लगेगा। गुरु सबसे ज्यादा झूठ बोलता है क्योंकि तुमने झूठ ही पकड़ा हुआ है। तुम्हारे झूठ को छुटाने के लिए, तुम्हारे झूठ से तुम मुक्त हो जाओ, इसीलिए गुरु कहता वहां कुछ भी नहीं। जो तुमने बांसुरी का सोच रखा वो बांसुरी नहीं है वहां पे। कोई कहता है मेरे को प्रकाश दिखेगा, गुरु कहता है कोई प्रकाश नहीं है, बकवास की बात है। कोई कहता है लाखों सूरज दिखेंगे, गुरु कहता है वहां एक सूरज भी नहीं है, तुम लाखों की बात कर रहे हो। वहां दीपक नहीं जलता, वहां अंधकार है। गुरु तुम्हारे से तुम्हारे मन की पकड़ को छुड़वाता है। जो तुमने इकट्ठा करा हुआ है गुरु उसे छुड़वाता है। हकीकत में तो वहां सब कुछ है हकीकत तो यही है, उस परम शून्य में सब घट रहा है, वहां घटाने वाला भी नहीं कोई है। मगर तुम अपनी मान्यताओं से मुक्त नहीं होगे तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। तो गुरु तुम्हारी मान्यताओं से तुम्हें मुक्त करता है। और वो मुक्त कैसे हो सकता है? वही तरीका है। वहां बांसुरी भी बज रही है और जो तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारी आत्मा में 24 घंटे बजने लगे उसे अनहद कहते हैं। अनहद कुछ और थोड़ी ना, उसे ही अनहद कहते हैं। अब इन्होंने कहा अनुभव को तो छोड़ ही दो, बिल्कुल। हाथ में कंकड़ पत्थर पकड़े हुए थे, अब हीरे बरस रहे हैं, तो कंकड़ पत्थर को तो छोड़ ही दो। अब अनुभव की जरूरत भी नहीं है, अब छोड़ दो। अब तो परमात्मा बरस पड़ा, अब तो नृत्य चालू हो गया। अब तो वो सब चीजें घटित हो रही हैं जिसकी कोई कल्पना करता था वो सत्य में घटित हो रही है। इनकी आगे भी एक ऑडियो है, हम उसे भी सुनेंगे, उसे भी समझेंगे, उसमें ये कैसे व्याख्या कर रहे हैं उस अनुभव की, तो उसे भी आप सुने। नमस्कार गुरुजी। और ये हो रहा है कि मैं जो भी काम करती, खाना बनाती हूँ, जैसे
और कुछ भी करती हूँ तो ये बांसुरी तो मेरी बजती ही रहती है, मेरा मन में बस गई है। अब ये समझे कि अब वो जो भी काम करती हैं, उनके काम से उनकी बांसुरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है, जब अनहद तुम पे उतरेगा, जब बरसेगा, पूरी तरह से बरसेगा। और बरसेगा कब? जब तुम अपनी मान्यताएं छोड़ दोगे, तब जब वो बरसेगा फिर तुम कुछ भी करो। तुम किसी शादी में जाके नाचो, तुम रात सो भी जाओ, तुम जगते भी रहो, तुम कुछ भी करो, वो तो बज ही रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ना तो वहां रोकने वाला है, ना उसे कोई सुनने वाला है। क्यों सुनने वाला नहीं है? क्योंकि तुम ही अनहद के केंद्र बिंदु हो। इसीलिए तो जो इन्होंने कहा कि आपने तो कहा बांसुरी नहीं है, मैं इसी बात को कहना चाहूंगा, गुरु इसी तरीके से बोलता है ताकि तुम अपनी मान्यताओं से मुक्त हो जाओ। और कोई उपाय भी नहीं है। हकीकत में वहां परम शून्य है, परम शून्य बिल्कुल। और उस परम शून्य में अपने आप ही प्रेम घटित हो रहा है। वहां कोई घटित नहीं कर रहा, वो अपने आप ही हो रहा है, स्वभाव है। वहां गति नहीं है, फिर भी एक गति है। अब यहां जहां ये कह रहे हैं वहां बांसुरी सुनाई दे रही है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सुनाई भी नहीं दे रही और सुनाई भी दे रही है, दोनों चीजें इकट्ठी घटेंगी। आज साधना का शायद 9वां दिन है, कल 10वां दिन है, कल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर इतना भी अनुभव हो जाए कि परमात्मा बरसने लगे, वो कोई बांसुरी 24 घंटे सुनाई देने लगे, ऊर्जा क्राउन चक्रा पे 24 घंटे बनी रहे। ये मुझे लगता है 10 दिन में कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं है। 10 दिन के अंदर ऐसा घट जाना अपने आप में एक चमत्कार है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि मेरे ग्रुप में घटा तो मेरी कृपा से घटा, मेरे आशीर्वाद से घटा। नहीं, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका समर्पण उस परमात्मा के प्रति, अपने प्रति, तभी वो चीज घटी है। ऐसे आपके साथ भी घटित हो सकता है। आपकी श्रद्धा आपको पहुंचाती है। गुरु तो जीरो होता है। आपकी श्रद्धा अगर किसी पत्थर पे भी है, वो पत्थर भी आपको उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। वो पत्थर ही परमात्मा हो जाता है। आपकी श्रद्धा अगर अपने ऊपर ही है तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो जो आपको अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा है। हकीकत में उसके साथ ही आप डूबते चले जाओ, वो अंतिम ही अनुभव है। उसे अनुभव कहना भी बेकार है, वो तुम्हारा स्वभाव है। अब परमात्मा पूरी तरह से तुम पे उतर रहा है। अब उसके साथ जियो जीवन को, और आनंद और मोक्ष को तुम प्राप्त हो जाओगे। हो रहे हो जाओगे भी क्यों, हो ही रहे हो। वो बांसुरी जो है वो मोक्ष द्वार है। अब उसके साथ एक हो, क्योंकि गुरु तुम्हें यहीं तक ला सकता है। इसके आगे की यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मेहनत करी उसका फल जो है वो तुम्हें मिल गया। सदा खुश रहो।